ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत अध्याय 18वां। किस प्रकार से पृथु महाराज के द्वारा डराए जाने पर माता पृथ्वी ने सहयोग के लिए तैयारी दिखाई और इस सारे संसाधनों को महाराज पृथु की सेवा में देने के लिए उन्होंने दोहन करने के लिए कहा। इस अध्याय को हम अभी श्रवण करेंगे। मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुमभीष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना। इत्थं रुषा प्रस्फुरिताधरं पृथुम अभिष्टूय अवनीः भीताः पुनः आत्मना आत्मानं संस्तभ्य पुनराह। इस तरह इत्थम क्रोध के कारण रुषा उनके होंठ यानी ओष्ठ फड़फड़ा रहे थे। प्रस्फुरिता अधरम, अधरम यानी होंठ प्रस्फुरित हो रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। ऐसे पृथु महाराज अभिष्टूय अवनीहि, ऐसे महाराज की स्तुति करके अवनीहि यानी पृथ्वी माता के द्वारा पृथ्वी माता भीताहा
अत्यंत डरी हुई ऐसी पृथ्वी माता पुनः आत्मना आत्मानम, अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित करके संस्तभ्य पुनराह, फिर एक बार पृथु महाराज से कुछ कहने लगी। यह जो अध्याय है, इस 18वें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि पृथ्वी के कहने पर वत्स और पात्र की भिन्नता से पृथु आदि अपने अपने अभिप्रेत दूध को पृथ्वी से दोहा करेंगे। इस प्रकार से कौन कौन से जीवों को वत्स बनाया गया और कौन कौन से पात्रों में कौन कौन सी वस्तुओं को उन उन जीवों के कल्याण के लिए प्राप्त किया गया, इसका विस्तृत वर्णन इस अध्याय में श्रवण करने को मिलेगा। सन्नियच्छाभिभो मन्युम निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। भो मन्युम अभि सन्निच्छ मे श्रावितं च निबोध बुधः मधुकरो यथा सर्वतः सारम आदत्ते। प्रभो, अपने क्रोध को आप अभी नियंत्रित करें। अभी सन्नियच्छ मे श्रावितं च, और मेरी प्रार्थना को आप क्या किए, सुनिए, श्रवण करें। च निबोध बुध मधुकरो यथा सर्वदा सारम आदत्ते। जो विद्वान पुरुष होते हैं भ्रमर के समान ही हर ओर से सार को ग्रहण करते हैं। सर्वतः, सब ओर से क्या करते हैं, सारम यानी जो पुष्प का सार होता है, उसके पराक्कण, उसकी मधुरता, मधुर रस होता है, उसी को आदत्ते ग्रहण करते हैं। तो आप भी क्या करेंगे, मधुकर की तरह ही, ऐसे मधुमक्खी की तरह ही हर चीज को सार तत्व स्वीकार करने के कारण महान बनेंगे। और हमने जो आपसे कहा है, आप भी उसके सार तत्व को ही ग्रहण करें। हे प्रभु, जैसे मुझको अभय प्राप्त हो उस तरह से आप अपने क्रोध को नियंत्रित करें। मैं जो प्रार्थना करती हूं आप उसे सुने, मेरे वाक्य का अनादर न करें। विद्वान पुरुष हर ओर से सार का ही ग्रहण करते हैं, इसलिए आप भी मेरे कहनी हुई बातों का सार ही ग्रहण करें। अस्मिन् लोकेथ वामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्ट्वा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शी मुनियों ने, मुनिभिः अस्मिन् इस लोक में, अथवा और अमुष्मिन यानी इससे परे परलोक में, पुंसाम मनुष्यों के श्रेयः कल्याण के लिए प्रसिद्ध है योगाः दृष्टाः प्रयुक्ताश्च, अनेक प्रकार के योगों उपायों का साक्षात्कार भी किया है और उनका प्रयुक्ताश्च प्रयोग भी किया है। सबके कल्याण के लिए इस लोक में और परलोक में सारे जीवों के लिए अनेक महान लोगों ने अनेक उपायों को उपयोग में लाया है। मुझ में जो भी सारी औषधियों के बीज जीर्ण हो गए हैं या लुप्त हो गए हैं, उन सबों को योग के द्वारा आप ग्रहण कर ले। उपाय, इस उपाय के बिना कुछ भी नहीं होता है। यानी अंतरिक्ष में सारे जीव और सारे बीजों के सूक्ष्म रूप हमेशा विद्यमान होते हैं और आप योग विधि के द्वारा इन सारे बीजों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और संसार के कल्याण के लिए वितरित भी कर सकते हैं। उपाय से ही, इस प्रकार के उपाय से ही सब कुछ सिद्ध होता है। इस बात को पृथ्वी ने इन श्लोकों से कहा है। मनुष्यों का इस लोक में और लोक में यानी परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए मुनियों ने इस लोक में कृषि आदि और परलोक में अग्निहोत्र आदि उपायों का साक्षात्कार करके उनका उपयोग भी किया है। तो इस संसार में बीजों का संवर्धन
कृषि प्रक्रिया के द्वारा होता है, खेती के द्वारा, कि जिसमें सही प्रकार के बीजों को बोया जाए और उन्हीं का विस्तार करके फिर उन्हीं को बीज बनाकर पुनः पुनः वितरित करके पृथ्वी पर बोने से हर हर प्रकार के सीजन में, ऋतुओं में उनका उस प्रकार से कृषि कार्य के द्वारा विस्तार किया जा सकता है। तो कृपया आप भी इसका विस्तार करें और परलोक के लिए तो अग्निहोत्र के द्वारा ही भगवान प्रसन्न करके इसका लोगों का कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। ताना तिष्ठति यह सम्यक् उपायान पूर्वदर्शितान अवरह श्रद्धयोपेत उपेयान विन्दतेञ्जसा। तान पूर्वदर्शितान उपायान यह अवरह श्रद्धयोपेतः यह अतितिष्ठति अंजसा उपेयान विन्दते। उन अत्यंत पूर्वदर्शितान, अत्यंत प्राचीन ऋषियों के द्वारा दृष्ट उपायान, उपायों को जो अर्वाचीन पुरुष अवरह, जो अर्वाचीन पुरुष है, श्रद्धयोपेतः अत्यंत श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह से क्या करे, अतिष्ठति अंजसा उपायेन विन्दते, अच्छी तरह से उनका अनुष्ठान करता है, वह अपने उपाय यानी प्राप्त वस्तुओं को, अर्थों को आसानी से क्या करता है, प्राप्त कर सकता है। विन्दते तो अपने पूर्वैर्दर्शितान अवरोर्वाचिनान। पूर्वदर्शितान का अर्थ है कि प्राचीन ऋषियों के द्वारा बतलाए गए मार्ग को बताते हैं, और अवरह यानी वर्तमान कालिक जो पुरुष हैं वो सब, तो इनके द्वारा पूर्व में जो किया गया सिद्धि उपाय है उनका लाभ लेकर आज वर्तमान काल में भी उनका हम लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार से हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। ताननादृत्य यो विद्वान अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यार्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। तान अनादृत्य य अविद्वान स्वयं अर्थान आरभते तस्य अर्थाः पुनः पुनः व्यभिचरन्ति। उन तान यानी उन सबों का अनादृत्य, अनादर करके यानी उनका स्वीकार न करके, उनका पालन न करके, उनका लाभ न लेकर जो अविद्वान लोग हैं या अद्विद्वान, जो अज्ञानी लोग हैं, स्वयं अर्थान अपने मन कल्पित उपायों को अपनाते हैं, आरभते उनका शुरुआत कर देते, प्रारंभ कर देते हैं, तस्य उनके लिए अर्थाः उस प्रकार के सभी उपाय पुनः पुनः व्यभिचरन्ति। सभी उपाय और प्रयत्न क्या होते हैं, पुनः पुनः बारंबार क्या होते हैं, विफल हो जाते हैं। अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों को छोड़ देंगे और कुछ अपने ही उलट पुलट कार्यक्रम शुरू करेंगे तब हमारा भी उद्धार नहीं होगा, और जिनका हम उद्धार करना चाहते हैं उन लोगों का भी उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वयं के उद्धार के लिए और दूसरों के भी उद्धार के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हीं उपायों को उपयोग में लाना चाहिए जिन उपायों को पूर्ववर्ती आचार्यों ने लाया है। इसीलिए कहा भी गया है पुराणों में, संप्रदाय विहीना इसे मंत्रा निष्फला मतः। जो मंत्र पूर्ववर्ती आचार्यों ने और संप्रदायों ने लोगों के कल्याण के लिए उपयोग में नहीं लाया है, इस प्रकार के मन भड़न के उपायों को या मंत्रों को उपयोग में लाने से न हमारा उद्धार होगा न दूसरों का उद्धार होगा। इसीलिए कली संतरण उपनिषद, इसमें कहा गया हरे कृष्ण महामंत्र, इसी को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में भगवान श्री हरि का हरे कृष्ण महामंत्र छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। और इस महामंत्र के द्वारा ही हम भगवत प्राप्ति बड़ी आसानी से, सरलता से कर भी सकते हैं। इस प्रकार से हमें इसका लाभ उठाना चाहिए।
इसलिए अगर मनकल्पित उपायों का प्रयोग करेंगे तो ऐसे अज्ञानी लोग स्वयं का भी लाभ नहीं उठा सकते और दूसरों का भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूरा विधि को बताते हैं। पुरा सृष्ट्वा योषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरधृतव्रतैः। हे विशाम्पते, हे राजन, सारी दिशाओं के आप अधिपति हैं। पूरा प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टा जिन औषधियों का सृजन किया गया, निर्मित की गई, मया मेरे द्वारा, या मैंने देखा है, असद भी ही अधृतव्रतैः भुज्यमाना दुष्टाः। मैंने क्या देखा था कि यम नियम आदि का पालन न करने वाले ऐसे दुष्ट व्यक्ति, दुष्टाः, दुराचारी लोग, अधृतव्रतैः, जो असत वृत्ति में लगे हुए और भगवान के विचारों को, भावनाओं को या धर्म को आगे न बढ़ाने वाले ऐसे लोग, दुराचारी लोग ही उसे खाए जा रहे थे। केवल पापी लोग ही उसे खाए जा रहे थे। तो इस प्रकार से पुरा इत्यादि श्लोक से माता पृथ्वी देवी बताती हैं कि जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है, सारे बीजों को उन्होंने छुपा के रखा है। यह ऐसा क्यों किया गया है, इसका हेतु प्रदर्शन पूर्वक उपाय बताने के लिए ही पृथ्वी माता इस प्रकार से कहती है कि क्यों सारे बीज छुपाए गए थे। अपालिता नादृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरी भूतेथ लोकोऽहं यज्ञार्थे ग्रसमौषधिः। लोकपालैः यानी लोकों के पालन करने वाले, रक्षा करने वाले, भवद्भिः आप जैसे राजाओं या लोगों के द्वारा, अपालिता जिसका पालन नहीं किया गया था, अनादृता और जिनका आदर नहीं किया गया था, तथा अथ इसीलिए चोरी भूते लोके अहम, सारे संसार में केवल चोरों के समान ही लोग हो गए, सर्वत्र लूटपाट करने वाले और मेरे सारे संसाधनों का नाश करने वाले लोग ही सर्वत्र हो गए हैं। यज्ञार्थे औषधि ही अग्रसम, इसीलिए हमने भी क्या किया, यज्ञ के लिए उन औषधियों को प्राप्त नहीं होने दिया, क्योंकि यज्ञ में वैसी औषधियां प्राप्त होने से ही संसार का कल्याण हो सकता है। लेकिन सर्वत्र दुराचारी, चोर, लुटेरे और बदमाश लोग हो जाएंगे तो फिर यज्ञों का विधान परिपूर्ण न हो। इसलिए हमने सारे औषधियों को छुपा लिया था, जिसके द्वारा संसार में यह लुटेरे लोगों को संसाधन न मिले और इनका कल्याण न हो। भवद्भी पद का प्रयोग सामान्यतः सभी राजाओं के अभिप्राय से अथवा वेन आदि राजाओं के अभिप्राय से किया गया है, क्योंकि वेन महाराज पहले पृथु महाराज से पहले थे, जिनके द्वारा भी इसी प्रकार का आसुरिक कार्य किया गया था। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ न करके स्वयं के लिए, उसके लिए यज्ञ कराया जाता था और चोर लुटेरे का ही राज अन्य समय में भी होता था। इसीलिए कहा है, इन राजाओं ने चोरों आदि को दंडित नहीं करने के कारण मेरा पालन नहीं किया, मुझे लूटने दिया। यज्ञ इत्यादि का प्रवर्तन नहीं करने के कारण मेरा अनादर भी किया। मैंने यज्ञ के लिए औषधियों को फिर निगल लिया, छुपा दिया। यदि शम आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले उन सबों के खा लेने पर वे पुनः उत्पन्न नहीं होते और इसके कारण यज्ञ इत्यादि भी नहीं हो पाते थे। यही पृथ्वी माता का आशय है, भाव है। इसीलिए कहती हैं, अभी क्या हो गया इसके कारण, नूनम ता विरुद्ध क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति। नूनम अभी के समय में, ता विरुद्ध मयि भूयसा कालेन क्षीणाः तत्र दृष्टेन योगेन भवान आदातुमर्हति।
अधिक समय बीत जाने कर भूयसा कालेन क्या हो गया है, वे धान्य या बीज क्षीणाः, मेरे उदर में क्या हो गए, क्षीण हो गए, नष्ट हो गए। संसार में देखा भी जाता है कि जो धन धान्य के बीज होते हैं वो बीज 100 या 200 साल में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी बीज वो पुनः अंकुरित नहीं हो सकते, पूरे तरह जीर्ण हो जाते हैं, मर जाते हैं। तत्र दृष्टेन योगेन भवान आदातुम अर्हति, तो आप उन सब बीजों को पूर्व आचार्यों के द्वारा बतलाए गए उपायों के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आप उनके द्वारा फिर सृष्टि का पालन भी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, उपाय बताती हैं। वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव धोक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम। वीर, हे लोकपालक, हे महावीर, मैं अनुरूपम वत्सम दोहनम च कल्पय। आप क्या करें, जैसे मैं पृथ्वी होने पर भी एक गौ माता बन गई हूं, तो मैंने भी रूप धारण किया है, तो आप क्या करें, मेरे ही अनुरूप वत्स और दोहन पात्र की व्यवस्था करें। येन वत्सला अहम क्षीरमयान तव कामान धोक्षे, और उससे क्या लाभ होगा, जिसके द्वारा मैं अपने वत्स के प्रति अत्यंत वत्सला हूं, प्रेम क्या करूंगी, निर्झर करना चाहती हूं, तो मैं अपनी इच्छित सारी वस्तुओं को दुग्ध के रूप में क्षरण कर दूंगी। सारी चीजों को मैं उन पात्रों में और उस वत्स को देखकर, क्योंकि गाय जो है अपने बछड़े को देखकर ही दूध देने में उत्साहित होती है, तो उसी प्रकार से उस कार्य को या उस व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार का पात्र हो और उसी प्रकार का वत्स मेरे सामने रखा जाए, तो फिर मैं उस वस्तु का दोहन करने दूंगी। इस प्रकार से आपका सारा कल्याणमयी कार्य सिद्ध हो सकता है। इसीलिए कहते हैं, दोग्धारम च महाबाहो भूतानां भूत भावन अन्नमिप्सित मूर्जस्व भगवान वांछते यदि। हे भूत भावन महाबाहो, सब लोगों का और जीवों का पालन करने वाले रक्षक महाबाहो, यदि भगवान भूतानाम इप्सितम, यदि आप हे भगवान जीवों के जो इप्सित यानी अभिप्रेत वस्तुएं हैं, ऊर्जस्वद अन्नम वांछते दोग्धारम च कल्पय, और उनका बल बढ़ाने वाले अन्न को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप योग्य दोहन कर्ता की भी कल्पना करें। तो वत्स की भी आवश्यकता है, पात्र की भी आवश्यकता है जिसके अंदर दुग्ध लिया जा सके, लेकिन साथ ही साथ दोहन कर्ता की भी आवश्यकता है जो इस गाय का दोहन करे। तो जीवों के अभिप्रेत अन्न और उसी के साथ बलप्रद अन्न चाहते हो तो योग्य दोग्धा की भी तो आवश्यकता अवश्य है। स मां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथा पयः अपरतावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो। हे राजन, हे महाराज, माम समाम कुरु, आप मुझे क्या करें, समाम करें, यानी समान समतल करें, क्योंकि पृथ्वी माता उस समय में अत्यंत पर्वतीली क्षेत्रों की थी, इसीलिए उबड़ खाबड़ जो उसका समतल न होना फिर राज्य या किसी भी शहर या कृषि करने के लिए ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या करें, समतल बना दें, जिसके द्वारा क्या होगा, यथा देववृष्टम पयः अपार्थवपि में उपावर्तेत विभोते भद्रम, जिसके द्वारा इंद्र फिर क्या करेंगे, देववृष्टम, वृष्टि करेंगे, वर्षा करेंगे, और वर्षा के जल के द्वारा इस प्रकार से जब वर्षा ऋतु बीत जाएगा तो वो जल मेरे अंदर आ जाएगा, यानी पृथ्वी में क्या होगा, उसका सीपेज होगा। फिर उसके बाद
वह जल को उपयोग में लाकर खेती हो सकती है और उसी से सारे जगत का कल्याण भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि पर्जन्यात भवति अन्ना, अन्न जो है पर्जन्य के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इति प्रियम हितम वाक्यम भुवादाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं पाना वदूहत् सकलौषधिः। इति भुवः प्रियम हितम वाक्यम, इस तरह से पृथ्वी माता से अत्यंत प्रिय और हितकारी कल्याणकारी बातों को सुनकर आदाय भूपति ही मनुम वत्सम कृत्वा पाणो सकलौषधि ही अदूहत। इन सब बातों को सुनकर महाराज पृथु ने मनु को वत्स बनाकर अपने हाथ पर ही संपूर्ण अन्नों का दोहन किया। महाराज पृथु ने फिर क्या किया? वत्सों की आवश्यकता थी तो मनुष्यों के कल्याण के लिए मनु देवता यानी मनु महाराज को आगे कर वत्स बना दिया, बछड़ा बना दिया। और कृत्वा पाणौ, और उन्होंने कौन सा पात्र बनाया गया जिसके द्वारा दूध को धारण किया जा सकता है? तो कहते हैं कि अपने हाथों को ही उन्होंने पात्र बनाया। और फिर क्या किया? सकल औषधि अदुहद, सारे औषधियों को, अन्नों और उनके बीजों को उन्होंने दोहन किया। तो मनु शब्द से यहाँ पर स्वयंभू मनु को धारण करना चाहिए और औषधि शब्द से धान इत्यादि अन्नों को कहा गया है। तो धान के सारे अन्नों को इसी प्रकार से प्राप्त किया गया। तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः ततोन्ये च यथा कामं दूदुहुः पृथुभाविताम्। तथा परे च बुधा सर्वत्र सारम आदते, उसी तरह दूसरे भी विज्ञजन सर्वत्र सार वस्तु ग्रहण करते रहे। ततः अन्ये च पृथु भविताम यथा कामम दुदुहु, उसी प्रकार पृथु महाराज के पश्चात पृथु महाराज के द्वारा वश में की गई पृथ्वी से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे लोगों ने भी पृथ्वी से अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया। क्योंकि सब लोगों को अपने अपने सार गर्भित वस्तुओं की अपेक्षा थी, जिसके द्वारा सत्वगुणी लोगों के लिए जैसे दूध चाहिए, रजोगुणी लोगों के लिए राजसिक आहार चाहिए और तामसिक लोगों के लिए मदिरा चाहिए। तो अनेक प्रकार के लोगों का पालन सबका करना है, तो सबके लिए आवश्यक वस्तुएं देने पड़ेंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सारे लोगों का कल्याण करना था, इसीलिए सबके लिए सब प्रकार की वस्तुएं देनी भी आवश्यक थी। इसीलिए प्रस्तुत बात को बतलाने के पश्चात फिर ऋषियों आदि 15 लोगों ने भी पृथु के द्वारा वशीकृत पृथ्वी से अपनी अपनी अभिप्रेत वस्तुओं को पाया। पहले ही मनु के बारे में कहा गया है, तो इनके साथ और 15 यानी कुल 16 ग्रुप यानी संगठित शक्तियों के जो नायक थे उनको आगे करके वत्स बनाकर माता पृथ्वी के द्वारा दोहन के द्वारा अनेक अनेक वस्तुओं को उनके कल्याण के लिए पृथु महाराज ने प्राप्त किया। ऋषयो दुदुर्हे देवीं इंद्रियेष्वत सत्तमा वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि। सत्तम हे साधुवर्य, हे विदुर, मैत्रेय मुनि कहते हैं, अथ ऋषयः बृहस्पतिं वत्सं कृत्वा, तो ऋषियों को भी कुछ चीजों की आवश्यकताएं थी अपने यज्ञ के लिए, इसलिए उन्होंने बृहस्पति, सारे देवताओं के जो गुरु हैं, कुलपति हैं बृहस्पति भगवान, उनको वत्सम कृत्वा बछड़ा बनाकर इंद्रियोषु छंदोमयम शुचिपयः देवीं दुदुहुः, इंद्रिय रूपी दोहन पात्र में वेद मंत्र रूपी पवित्र दूध को पृथ्वी माता से दूहा यानी प्राप्त किया। तो बछड़े को यानी बृहस्पति भगवान को, गुरु महाराज को बछड़ा बनाया गया और इंद्रिय रूपी पात्रों में क्या किया, यानी कानों में उन्होंने श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा सारे
यज्ञ के आवश्यक मंत्रों को प्राप्त किया, वेदों की ऋचाओं को प्राप्त किया। कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रं सोमं मधुदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलम पयः। सूरगणः, जो देवता आदि सारे 33 करोड़ देवताएं हैं, इंद्रम वत्सम कृत्वा, उन्होंने उनके अधिनायक इंद्र, देवादिदेव इंद्र भगवान को बछड़ा बनाया और हिरण्मयेन पात्रेण, स्वर्णमय पात्र में क्या किया, वीर्यम ओजो बलम सोमम पयः अदुदुहन, अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज यानी इंद्रियों का बल, ओज तेज और शारीरिक बल रूप दूध को पृथ्वी माता से दोहन किया, जिसके द्वारा क्या होगा, शरीर, मन और बुद्धि अत्यंत तेजस्वी हो और जिसके द्वारा धर्म का पालन करने की शक्ति देवताओं को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से दोहन कर दिया गया। इसी के साथ असुर लोगों को भी कुछ चीजें आवश्यक थी, तो उनके लिए भी, राजसिक लोगों के लिए क्या कर दिया गया, दैतेया दानवा वत्सम प्रह्लादम असुरर्षभम विधाया दुदुहन क्षीरम अयपयः क्षीरमयः पात्रे सुरासवम। दैत्याः, दैत्यों के द्वारा, दानवाः, दानवों ने, सुरर्षभम, असुरों के जो अग्रगणी राजा हैं, प्रह्लादम, प्रह्लाद महाराज जो उनके अधिनायक हैं, उनको आगे करके वत्सम विदाय अयः पात्रे सुरासवम अदुदुहन। इस प्रकार से प्रह्लाद महाराज को ही बछड़ा बनाया और बछड़े के हाथ में उन्होंने क्या दिया, लौह पात्र दिया। उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से लोहे का पात्र दिया, जिस पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध को दोहया गया। तो आसरिक लोग क्या है, मदिरा पान करना चाहते हैं, मांस पान करना चाहते हैं, इस प्रकार से खाना चाहते हैं, इसीलिए लोह पात्र में, यानी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में मान सकते हैं, तो उस प्रकार से मदिरा को प्राप्त किया और उसी के साथ आसव यानी मदिरा के अनेक प्रकार, जिसे आजकल बियर, रम और क्या क्या कहा जाता है, इन सारे चीजों को, ताड़ी वगैरह, इन सबको प्राप्त किया, जिनसे असुर लोग अपना कल्याण करना चाहते। फिर गंधर्व, अप्सरागण, ये भी आगे बढ़े। गंधर्वाप्सरसो धुक्षुन पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गांधर्वं मधुसौभगम। गंधर्व अप्सरसा वसुवत्सम कृत्वा पद्ममये पात्रे गांधर्वं सौभगम मधु अधूक्षण। गंधर्व और अप्सरा हैं, इनके द्वारा उनके नायक विश्वावसु को बछड़ा बनाया गया और पद्ममय पात्रे और कमलमय, कमलों से बने हुए पात्र में या कमल के जैसे दिखने वाले पात्र में गांधर्वम सौभगम मधु अधुक्षण। जो गांधर्व योग है, माधुर्य संगीत है और सौंदर्य रूप, इसको दूध के रूप में गौ माता पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी से दोहन कर दिया गया। जो मधु अर्थात वाणी में अत्यंत माधुर्य को तथा सौभगम यानी सौंदर्य माधुर्य को इस प्रकार से अभिभूत होने वाले उस गांधर्व वेद को, गायन और संगीत और रागों को और उसी के साथ सौंदर्य को भी उन्होंने क्या किया, दोह लिया। इसी के साथ पितरों ने और बाकी जनों ने किस किस प्रकार से बछड़े प्राप्त किए और कौन कौन से पात्र में क्या क्या वस्तुओं को माता पृथ्वी के द्वारा दोहन से प्राप्त किया, इसका वृत्तांत हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।